दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंडबाज एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे तुगलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं लोग। और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ चुके थे लोग। आज तीसरे सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे लोग, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इनके बारे में कुछ डिटेल लेते हैं, जानकारी लेते हैं लोग। तो आइए देखिए, ये जौना खां का चचेरा भाई था। ठीक है, जैसे जौना खां बोले थे ना, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था उनका। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां। तो उसी का चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसकी माता सोनार थी। इनकी जो माता थी, फिरोज शाह तुगलक की जो माता थी, क्या थी? सोनार थी। अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इसलिए इसने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। जाहिर सी बात है, इसकी माँ अगर सोनार होगी तो ये क्या होगा? ये हिंदू होगा। तो हिंदू का आरोप ना लगने के लिए क्या कि इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये इनका राज्य अभिषेक हुआ था 1351 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख को तथा यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करवा दिया। जो अशोक का जो हरियाणा में जो टोपरा अभिलेख था और यूपी में एक मेरठ अभिलेख था, इन्होंने वहाँ से खुलवा के कहाँ हलवा दिया? तो दिल्ली में हलवा दिया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसने अगले से एक निर्माण विभाग बनवाया। कहने का मतलब इन्हें अपने मन से क्या बनाया? एक विभाग बनवाया। ठीक है, और उसमें 300 से अधिक नगर का निर्माण करवाया और उसमें 300 से अधिक शहरों का क्या किया? निर्माण करवाया था, जैसे जौनपुर। ठीक है, फिरोजाबाद, हिसार। देखिए उसमें कौन कौन था? जौनपुर था, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर आदि थे। ठीक है, इसने 1200 से अधिक फलों के बाग बगीचे लगवाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। और फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि 1200 से अधिक फलों के बाग बगीचे यानी पेड़ पौधे लगाए ताकि फलों की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। अच्छा बात है, शहर भी बसाया और फल और पेड़ पौधे भी लगाए। कौन? फिरोज शाह तुगलक। कहते इसने नहरों का जाल बिछा दिया। कहने का मतलब इसने क्या किया? नहरों का जाल बिछा। नहर का इतना बड़ा निर्माण करवाया दिया था कि ऐसा लग रहा था कि ये नहर का क्या है? एक तरह का जाल है। कहते इसी के समय सर्वप्रथम सिंचाई का कर लेना प्रारंभ किया गया और फिरोज शाह तुगलक के बाद ही मैंने समय ही जो सिंचाई का टैक्स होता है ना, जैसे खेत का सिंचाई उचाई किया जाता है, जो उसका टैक्स होता है, इसी के समय क्या किया गया? शुरुआती कर दिया गया टैक्स लेना सिंचाई का। जो किसान सरकारी नहर से खेती करता था उसे हक ए सरव नामक टैक्स देना होता था, जो कुछ उपज का 10% या 1/10 भाग का होता था। ठीक है, कहने का मतलब जैसे वो नहर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, उस नहर से अगर कोई किसान क्या करता था? खेती उती करता था, तो खेती करने के बाद क्या करता? वो 10% क्या करता था? उसमें एथी टैक्स देता था, या 1/10 भाग, यानी जितना एक कट्ठा में जितना एथी होता था उसका क्या, जैसे 10 हिस्से में से क्या होता था? एक हिस्सा उसको देना होता था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास 1,80,000 थे। फिरोज के क्वेश्चन पूछ देगा कि फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कितने दास थे? तो 1,80,000। इधर आजा मेरे राजा, कितना थे? 1,80,000 थे। क्या थे? दास थे। इसने दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान बनाया और दासों की देखभाल के लिए यानी खाना पीने के लिए, रहने के लिए एक अलग विभाग बनवाया था। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए बंदगान था। ठीक है, इसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया। और जो फिरोज शाह तुगलक था, बेरोजगारों क्या करते थे? बेरोजगारी भत्ता देते थे। जैसे मान लीजिए इस टाइम में अगर कोई स्टूडेंट कोई काम नहीं कर रहा है तो इसको क्या करता था? इसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, तो वैसे ही फिरोज शाह तुगलक उसमें क्या करते थे? बेरोजगारी भत्ता भी दिया करते थे। ठीक है, जिसमें गरीब, असहाय तथा अनाथ की सहायता के लिए इसने एक अलग विभाग दीवान ए खैरात बनवाया। कहने का मतलब बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को, कोई गरीब है, असहाय, उसके पास कुछ नहीं है, अनाथ है, कोई उसका सहारा नहीं है, तो ऐसे के लिए इन लोगों की सहायता के लिए एक और विभाग बनवाया। उस विभाग का नाम क्या था? दीवान ए खैरात। ठीक है, दीवान ए खैरात के नाम से वो विभाग को जाना जाता था। देखिए, इसने दर उल शाका नामक एक मुफ्त अस्पताल बनवाया। इसने सरकारी खर्च पर हज यात्रा कर
करवाई। कहने का मतलब कि फिरोज शाह तुगलक एक अस्पताल भी बनवाए थे जिसका नाम क्या था, दर उल शाका। उस अस्पताल का नाम क्या था, दर उल शाका, जिसे क्या हुआ, अस्पताल बनवाया गया था। और उसके सरकारी खर्चे पे क्या क्या हज करवाया था, हज यात्रा करवाया था। आप लोग को हज यात्रा पता होगा ना। देखिए विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया। कहने का मतलब कि जो अलग अलग धर्म थे उसके आपसी संबंध को बनाए रखने के लिए क्या हुआ, एक अलग विभाग बनवाया। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। और फिरोज शाह जो तुगलक थे, ठीक है, उसे सल्तनत काल का क्या बुलाया जाता था, अकबर कहा जाता था, अकबर के नाम से जाना जाता था। यानी जितने भी सल्तनत काल के राजा थे उसमें सबसे क्या हुआ था, मस्त राजा कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था, जो कि अकबर के जैसा क्या किया था, अपना कार्यकाल को संभाल रखा था और कर रहा था। जौनापुर के सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता था। और जौनापुर जो है ना, जौनापुर को हिंद सिराज के नाम से फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता था। ठीक है, इसके द्वारा कहने का मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आदा ए विख नामक 2 सिक्का चलाया गया। आदा एवं विख नामक 2 सिक्का किसके द्वारा चलाया गया, तो फिरोज शाह के तुगलक के द्वारा चलाया गया। ठीक है, फिरोज, यहाँ पे लिखना भी नहीं बन रहा भाई, क्या किसके द्वारा चलाया गया, फिरोज शाह के द्वारा चलाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में किसका निर्माण करवाया था, कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। कोटला दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, इसके समय सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर अधिक धन खर्च किया था। कहने का मतलब कि जो फिरोज शाह तुगलक था सर्वाधिक पैसा अपना खर्च कौन सी चीज़ पे किया था, तो सिंचाई पे और लोक निर्माण के कार्य पे इन्होंने क्या किया था, सर्वाधिक धन खर्च किया था। ठीक है, तो आइए एक बार हम आप लोग और रिवीजन कराते चले धाए कि इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं। देखिए कहने का मतलब जो फिरोज शाह तुगलक था क्या जौना खां का चचेरा भाई था। और ये इनके माता क्या थी, सोनार थी। ठीक है, इनका राज्य अभिषेक 1331 ईस्वी में हुआ था, 1331 ईस्वी में हुआ था। और ये हरियाणा के जो टोपरा अभिलेख था और मेरठ के जो अभिलेख थे वो दिल्ली में क्या किए थे, स्थानांतरित करवा दिए थे। ठीक है, इन्होंने 300 से अधिक क्या किया शहर को बसाया था। और 1200 से अधिक क्या हुआ, पेड़ पौधों को बगीचे में इन्होंने लगवाया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसलिए नहरों का जाल बिछा दिया था इसलिए। और नहरों का जाल बिछवाने के सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना। और जो लोग नहर से सिंचाई उचाई करते थे उसे 1/10 क्या हुआ था, टैक्स 1/10 भाग का टैक्स किसको, फिरोज शाह तुगलक को देना होता था। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक दरबार में सर्वाधिक दास कितने थे, 1,80,000। फिरोज शाह तुगलक दरबार में सर्वाधिक दास कितने थे, 1,80,000। और इन्हें रहने के लिए एक अलग विभाग था जिसका नाम क्या था, दीवाने बंदगान था। ठीक है, इसने बेरोजगारों एवं बेरोजगारी भत्ता भी देना शुरू किया। गरीब असहाय को सहायता देने के लिए एक अलग विभाग बना जिसका नाम क्या था, दीवाने खैरात बनवाया। ठीक है, देखिए इन्होंने एक मुफ्त में अस्पताल भी बनवाया था जिनका नाम क्या था, दर उल शाका नाम था उस अस्पताल का। ठीक है, और उसी सरकारी खर्च पे क्या किया था, हज यात्रा भी किया था। ये विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय को बनाए रखने के लिए एक अलग विभाग बनवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को। किसे कहा था, फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, जौनपुर का सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने 2 तरह का सिक्का चलाया, आधा एवं विक नामक सिक्का किसने चलाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। आधा एवं विक नामक सिक्का किसने चलाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने दिल्ली में कोटला दुर्ग का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किसका निर्माण कराया था, कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके समय सर्वाधिक सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर अधिक धन खर्च किया था। कहते फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए और लोक निर्माण के लिए अधिक रुपया खर्च किया था। तो आप लोग का यहाँ पे रिवीजन भी हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिव हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं लोग कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो बहुत शॉर्ट हो रहा है ताकि आप लोग क्या करें, जल्दी इसको पढ़ाई करें और रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, चलिए।